टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, हम खिदमत साथियों, बेटों और बेटियों, ये खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि एक तो तारीकी के कब्जा से मुझे निकाला और फिर इंजील का गवाह बनकर मुख्तलिफ मीडियाज पर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल और खर्च करता है। जलाल उसी के नाम को मिले। और मां बाप, मैं शुक्रगुजार हूं द वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से जनाब मोहतरम पास्टर लतीफ जान साहब ने मुझे यह मौका फराहम किया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इन दुआओं के वसीला से की जाने वाली परस्तिश, ऑनलाइन रफाकत और फिर इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मैं खुद सीखने वाला हो सकूं। और मेरा ईमान है कि खुदावन अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होंगे। बाइबल मुकद्दस में जितनी भी कुतुब है, खा अहद अतीक या अहद जदीद में, हर किताब अपनी अहमियत खुद रखती है। और जो खुदा ने मुझे बोझ आज के दिन के लिए दिया है वो तिमोथियस के खतूत हैं। और बाय द वे, जैसा अभी खुदा के खादम बयान कर रहे थे, हम इन खतूत में पासबानी खिदमात, एल्डर्स डीकन्स की खिदमात के ताल्लुक से, नौजवानों के ताल्लुक से, बुजुर्गों की पैरवी करने, सबसे बढ़कर खुदा की फर्माबरदारी और खुदा का जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करने से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखेंगे। आज मैं पहला तिमोथियस के खत का तारुफ पेश करूंगा। मुझे इन आयात पर आज मौका नहीं मिलेगा कि कुछ कह सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उलमाए बाइबल ये बयान करते हैं कि जो पहला तिमोथियस का खत है, दूसरा तिमोथियस का खत है और इवन हम तीतस का खत देखते हैं, ये तीनों खतूत पासबानी खतूत कहलाते हैं, क्योंकि इन खतूत में पासबानी खिदमात के ताल्लुक से बहुत कुछ पाया जाता है। सीखने वाली रूह हो तो लीडरशिप और क़यादत के ताल्लुक से बहुत कुछ हमें मिलता है। इन्हें शख्सी खतूत भी कहा जाता है, जिन पर हम मिलकर सीखेंगे, लेकिन पहले पहला तिमोथियस और उसके बाद दूसरा तिमोथियस। आप में से अक्सर शायद मेरी खिदमात से उतना ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और वो ये है कि बाइबल मुकद्दस की अहद जदीद की कई कुतुब की आयत बा आयत तफसीर ऑडियोज और वीडियोस में ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, जहां पर मेरी किताबें हैं। नए अहदनामे की पूरी
किताब की सूरत में भी तफसीर आयत ब आयत मौजूद है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गैर मसीही लोगों के बहुत सारे सवालात के जवाबात, और इवन ये जो आज हम बाइबल स्टडी करते हैं ये भी आज ही कुछ वक्त के बाद मेरी वेबसाइट पर ऑन डाउन यानी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप में से बहुतेरे फायदा उठा सकें। और ये सब कुछ वेबसाइट पर स्टोर करने का रीजन ये है कि हो सकता है मैं अभी खुदावंद के पास चला जाऊं, कौन जानता है कि कल क्या होगा। जिस्मानी तौर पर हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं कि हम 70 बरस तक या 80 बरस तक जिएंगे। तो मैंने मुनासिब जाना कि जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं नहीं चाहता कि इस सब कुछ को अपने साथ आसमान पर ले जाऊं, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत नहीं है। इस सब कुछ की जरूरत इस जहान में है। लिहाजा मैंने नस्ले नौ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बड़ा खजाना जमा किया और कर भी रहा हूं। अपनी वेबसाइट पर फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.newlifeinstitute.org। विजिट कीजिएगा, बरकत पाएंगे। जब हम तीमुथियुस के खत की बाबत बात करते हैं, इस पहले तीमुथियुस की बाबत, तो बाय द वे जब मैं नाम तीमुथियुस की बात करता हूं तो खुदा के मुख्तलिफ खुदाम जो इस नाम से मुताल्लिक बताते हैं वो है कि वो जो खुदा के नाम को जलाल देता है या खुदा का जलाल जाहिर करना, खुदा की ताजीम करना, वो जो खुदा को बहुत ज्यादा ग्रां कदर है, अजीज है, कीमती है। तीमुथियुस के माना ये है। बाय द वे, नाम मेरा और आपका शायद तीमुथियुस तो नहीं है, लेकिन जो सवाल यहां पैदा होता है अपने आप से पूछने का कि क्या मैं अपने जीवन से खुदा के नाम को जलाल देता हूं? क्या मेरे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होता है? क्या मैं खुदा की शान के शाया उसकी ताजीम करता और करती हूं? यह जरा अपने आप का तज्जिया करने और सोचने की जरूरत है। और हम जो यहां पर मौजूद हैं, हम वो तीमुथियुस हैं जिनसे खुदा अपने कलाम के जरिया से ये कह रहा है कि तुम अपने बदन से, अपनी जिंदगी से, अपने गुफ्तार से, अपने तर्ज हयात से मेरा जलाल जाहिर करो। जब हम इस पहले तीमुथियुस के खत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी पहली रोम में कैद के बाद, अगलब है कि 62 से 64 ईस्वी में, आलम लोग जो बयान करते हैं, ये खत लिखा। और कहां से लिखा इससे मुताल्लिक भी मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो मोतबर है वो ये कि ये इफसस से लिखा गया है। तीमुथियुस बजाते खुद मुकद्दस पौलुस रसूल का रूहानी बेटा था, स्पिरिचुअल सन। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमें यह बात नजर आती है कि मुकद्दस पौलुस अपने मिशनरी दौरों पर बारहा बार तुर्की, गलतिया और इवन लुस्त्रा में गए, जो गलतिया के सूबा में ही पाया जाता है। और वहां पर आपकी मुलाकात इस नौजवान
तिमोथियस से हुई ये दूसरे मिशनरी सफर पर। तिमोथियस की बाबत जो बात मुकद्दस पौलुस को बड़ी खूब लगी वो ये कि वो खुद खुदावंद का तालिब और खुदावंद का मुतलाशी और बजाते खुद ईमानदार था, क्योंकि उसकी जो मां है वो यहूदी बैकग्राउंड से मसीह यसू पर ईमान ला चुकी थी, और उसका जो बाप था वो ग्रीक यानी यूनानी गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला जो गैर निजात याफ्ता था। उनके यहां ये नौजवान तिमोथियस पैदा हुआ, और चूंकि मखलूत नस्ल यहूदी मां जो मसीह में आई और गैर कौम का यूनानी बाप, इनसे जब तिमोथियस पैदा हुआ तो उस वक्त के मुआशरे ने इसको इतना कबूल नहीं किया। आप यूं कह सकते हैं कि ये आउटकास्ट यानी एक लिहाज से मुआशरे से निकाला हुआ समझा जाता था। यहूदी लोग ये सोचते थे, ओ जी इसका बाप तो गैर कौम का है, यूनानी है। और जो यूनानी थे वो ये समझते थे, ओ जी इसकी मां तो यहूदी थी और इसलिए हमारा इससे ताल्लुक नहीं। यूं गोया अकेलेपन का भी ये शिकार था। लेकिन मुकद्दस पौलुस के इस खत से मुताल्लिक हमें एक बात जरूर मिलती है, मेरे भाई मेरी बहन और नौजवान बेटे और बेटी, शायद हम भी इस दुनिया, रिश्तेदारी और खानदान के प्ले ग्राउंड में बाल की तरह शायद इधर से उधर और उधर से इधर हमें फेंका जा रहा हुआ होगा। लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको चुनकर अलग कर लिया। वो गीत याद है ना, ऐसी रुलदे फिरदे सा। हां, लेकिन खुदावन ने हमें चुनकर अलग कर लिया। हम वो तिमोथियस हैं जो रद्द किए हुए थे। पौलुस पहला कुरिन्थियों पहले बाब में इस बात का बयान करते हैं कि खुदा ने कैसे निकम्मे, बेवजूद, कमीनों, बेवकूफों को चुन लिया। हम खुदा का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं इस बात के लिए। लेकिन हम जब रसूलों के आमाल जो कलीसियाई तारीख की किताब है, नए अहदनामा में कलीसियाई तारीख की किताब आमाल की किताब है जो रूह कुदस की तहरीक से लिखी गई। उसके 16वें बाब की पहली 3 आयात में हम इस हकीकत को देखते हैं कि पौलुस कब वहां गए और क्या हुआ। लिखा है, फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा। कौन? पौलुस। तो देखो वहां तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी मां तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। कौन? तिमोथियस। और फिर आगे बढ़ने से पता चलता है कि पौलुस रसूल ने खुदा के रूह में यह महसूस किया कि ये नौजवान मेरे काम का है, खुदा के काम का है, और पौलुस रसूल ने चाहा कि ये मेरे साथ हो चले। और हम दूसरे तिमोथियस में भी इस हकीकत को देखते हैं। पहले बाब की 5 आयत में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस
और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। बैकग्राउंड का बड़ा असर था तिमोथियस की जिंदगी में। औलाद वालों, औलाद में आप मसीह को और मसीह की तालीम को इन्वेस्ट कर दें, अगर आप कल इससे फसल उगता हुआ देखना चाहते हैं तो। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस दौर में हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ लाएं, ताकि वो मसीह को भी पहचाने और साथ ही साथ इन कलाम की बातों को उनकी जिंदगी में हम बसता रस्ता देख सकें। मुकद्दस पौलुस रसूल वाकई तिमुथियुस से मुतासर हुए, चाहा कि मैं इसको साथ ले जाऊं, और फिर पौलुस रसूल ने तिमुथियुस को अपने साथ लिया भी, एक फर्जंद के तौर पर, एक बेटे के तौर पर। मुकद्दस पौलुस ने तिमुथियुस को सिखाया, तिमुथियुस की रूहानी तौर पर तरबियत की, और फिर बेरिया में, फिर अथीने में, फिर कुरंथस में, इवन यहां तक के यरूशलेम में, और फिर रोम की कैद में भी मुकद्दस पौलुस के साथ कुछ वक्त के लिए मुकद्दस तिमुथियुस कैद की हैसियत से भी रहा। क्योंकि हमें इब्रानियों के खत से पता चलता है, जब हम 13वां बाब पढ़ते हैं तो इससे हमें थोड़ी सी मालूमात मिलती है। 13 की 23, इब्रानियों 13 की 23, जहां पर लिखा है, तुमको वाजे हो कि हमारा भाई तिमुथियुस रहा हो गया है। हाँ, और तुमको मालूम हो कि हमारा भाई तिमुथियुस रहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुम से मिलूंगा। इब्रानी मसीहों से ये बात की जा रही है। हम इन बातों को बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। चुनाचे मुकद्दस पौलुस ने तिमुथियुस को अपने साथ रखा, तरबियत दी, सिखाया, कांटी छांटी की, और इसमें तरबियत भी है और तंबीह भी है। सीखने के अमल में तरबियत भी है और तंबीह भी है, और ये दोनों बातें मुकद्दस पौलुस ने तिमुथियुस से की, साथ रखते हुए ट्रेन किया, तरबियत दी है। और कायम शुदा कलीसियाएं जिनको पौलुस रसूल के वसीला से खुदावन ने कायम किया, उन कलीसियाओं में तिमुथियुस को भेजा भी, उस पर भी हम बात करते हैं। ताहम मुकद्दस पौलुस ने तिमुथियुस को उन मुख्तलिफ कलीसियाओं और उन मुख्तलिफ जमातों में भेजा, और कई बरस तिमुथियुस ने उन जमातों और उन कलीसियाओं में गुजारे। और मकसद यह था कि तिमुथियुस उन में होकर वहां जो दुरुस्त तालीमात हैं उनका इतलाक करे, गलत और झूठी तालीम का अजाला हो, अखलाकियात की तालीम हो, और जितने भी मोमिनीन हैं कलीसिया के, वो ईमान में मजबूत होते चले जाएं और खुदावन में तरक्की पाएं। और याद रहे कि मैं अक्सर औकात कहता हूं कि कलीसिया से मुराद डिनोमिनेशन नहीं है। अगर हम कैथलिक हैं, अगर हम प्रोटेस्टेंट हैं, अगर हम ये हैं और वो हैं, होते रहे, लेकिन कलीसिया तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए गए लोगों की जमात है। यानी वो जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों से तौबा की, और यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, और अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदाबंद के हुजूर, और पाक रूह को मौका दिया कि वो मेरे दिल में आकर
सकूनत करे। कलीसिया उन ईमानदारों की जमात है, डिनोमिनेशंस वगैरह ये बाद की बात है। अगर हमने बेसिकली कलीसिया में यूं शमूलियत इख्तियार नहीं की तो डिनोमिनेशंस की होती रहे, इससे हमारी रूहानी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई पैदाइश का तजर्बा होना यह बहुत जरूरी है। चुनाचे मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को मुख्तलिफ कलीसियाओं जिनको पौलुस के वसीला से खुदाबंद ने कायम किया, तिमोथियस को वहां भेजते हैं ताकि वो वहां जाकर जो कलाम खुदा की तालीमात हैं उनको सही तौर पर वहां पर इंस्टॉल करें, जिनमें से एक इफसस भी था। और आप जानते हैं कि इफसस एशियाई कूचक में मौजूदा तुर्की में से एक इफसस की कलीसिया भी है, और मुकाशफा दूसरे बाब में इफसस का जिक्र भी है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का एक खत भी है। चुनाचे जब मुकद्दस पौलुस ने इफसस की कलीसिया में कुछ बिगाड़ देखा तो फिर तिमोथियस को भेजा। आज की कलीसियाओं में बिगाड़ तो नहीं है, ये हमें अपने आप को जवाब देने की जरूरत है और सोचना है कि खुदा ने मुझ तिमोथियस को वहां पर रखा हो ताकि मेरे वसीला से वो जो उलझा हुआ सामा है अब वो सुलझ जाए, और मैं वो तिमोथियस हूं जिनके जरिया खुदाबंद ये चाहते हैं कि मैं उस काम को जो खुदाबंद ने मेरे स्पुर्द किया है बेहतर और एहसन तरीका से करने वाला हूं। ये हमारे लिए बड़ी गौर तलब बातें हैं। बाद में मुकद्दस पौलुस रसूल जब इस तिमोथियस को, जिसको साथ रखा, तरबियत दी, सिखाया, पढ़ाया और ज्यादा रूहानी तौर पर बलूगत में आगे बढ़ाया, अब उसके नाम एक नहीं दो खतूत लिखते हैं जिनका हम आयत बा आयत और तफसील के साथ मुतालिया करेंगे, क्योंकि वो बातें मेरे लिए और आपके लिए बड़ी माना खेज है। और साथ ही साथ हमें यह भी जानने की जरूरत है कि जब मुकद्दस पौलुस ट्रस्ट और भरोसा करते हुए तिमोथियस को इफसस और दीगर जगहों पर लेकर जाते हैं और भेजते भी हैं ताकि वहां का जो बिगाड़ है उसको संवारे, तो फिर आज एक और सवाल, और वो ये है कि जिस किसी कलीसिया में खुदा ने मुझे और आपको रखा है, या जूम मीटिंग्स कर लें या हमारी सेल्फ यानी सेल ग्रुप्स जो हैं उनकी बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तिमोथियस की तरह वहां हैं ताकि हमारे वसीला से बेहतरी आए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेहतरी के बजाय वहां बिगाड़ का सबब बन रहे हूं। अगर ऐसा है तो आज खुदावन मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि मैंने तुझे खास मकसद के लिए चुना, अलग किया और बुलाया है, और मैं चाहता हूं कि तू वफादारी से मेरे साथ चले और मेरा जलाल अपने बदन से और जिस कलीसिया में तू है वहां जाहिर कर। आइए हम अपनी जिंदगी पर सोचें और खुदाबंद खुदा को मौका दें कि वो मेरे दिल में और आपके दिल में कसरत से काम करे ताकि खुदाबंद के जलाल के लिए हम खर्च हो सकें। छोटी सी दुआ करूंगा। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमने
इस पहले तिमोथियस के खत के मुख्तसर से तारुफ पर बात की है। फजल बख्शिए कि पाक रूह की तहरीक से आने वाले दिनों में जब आयत बा आयत इस खत का मुतालिया करते हैं तो मुमकिन फरमाइए कि यह मुतालिया हमारे लिए बहुत गरां कदर हो, ताकि हम अपने बदनों से आपके नाम को जलाल दे सकें। हमें समझने का फजल अनायत फरमाइए कि हम इस दुनिया में, इस कलीसिया में, इस ग्रुप में, इस जमात में बिगाड़ के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आए हैं। और खुदावंद फजल बख्शिए कि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर इसी वक्त पर हम मिलेंगे और हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org